नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। ये लीजिए, बिहार में एक बार फिर से नई भर्ती निकल कर सामने आ गई है। यानी कि टोला सेवक से अच्छी भर्ती 2024 में आपको देखने को मिल रहे हैं और ये भर्ती लगभग बिहार के टोटल जिला के अंतर्गत निकाले जा रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके जिला में टोला सेवक तामील मरकज या कोई और भी भर्ती की नोटिस जारी करती है जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाए। तो एक और जिला का नोटिस जारी कर दी गई है जिसके लिए आवेदन भी शुरू है। आपको 10वीं से लेकर स्नातक पास युवा आवेदन कर सकते हैं, कि महिला पुरुष दोनों ही इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। और ये भर्ती सभी जिला ब्लॉक में होंगे। तो सैलरी आपको जो मिलेंगे 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर, बस आप लोग चैनल पर बने रहें। सबसे पहले उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो रखी जाएगी, संविदा नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन तिथि से निम्नवत होगी। यानी कि अनारक्षित पुरुष है तो आप 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। अगर आपका उम्र सीमा इतना वर्ष से अधिक है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। इस भी बात को आप समझ लिए, कम से कम आपका 18 साल होनी चाहिए और इतने उम्र सीमा के बीच है तो अभी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ ईएसआई दे होगी। समेकित मानदेय वाले पदों पर तथा ईएसआईसी दे नहीं होगा। संविदा आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना पूर्व सूचना के या 1 माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में नियुक्ति का कोई भी दावा मान नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति को नियोजन के पश्चात नियमितीकरण का कोई दावा मान नहीं लिए जाएंगे। नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, ना ही सरकारी सेवक का कोई भी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेंटर के अधीन भी होंगे। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार को वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अंतरिक्षा के आधार पर कार्य अनुभव में सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान होंगे। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना व्यक्ति को संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार का नहीं किया जाएगा। मानदेय के आधार पर नियोजन कर्मी ना तो सरकारी सेवक होंगे, ना ही सरकारी सेवक का कोई सुविधा के हकदार होंगे। विज्ञापन सेवा शर्तें संबंधित अधिकारी जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सूचना पट पर देखी जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र उल्लेखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन तिथि से दिनांक 10 यानी 15/2/2024 तक अपना आवेदन विहित पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित में अनुभव प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, 100 विवरण छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए ईमेल आईडी के माध्यम से आपको आवेदन करने होंगे, जिसका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी ईमेल आईडी के तहत आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें कोई भी आपका शुल्क या आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। तो एक बार आप इस ईमेल आईडी को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको इसी ईमेल आईडी के तहत आपको आवेदन करना है, जैसा कि आप लोग इस ईमेल आईडी को देख पा रहे होंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन प्रथम पृष्ठा निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त सीमा के पश्चात आवेदन प्राप्त स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पद के लिए आप अलग अलग आवेदन दे सकते हैं। किसी भी अन्य माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते, केवल आपको मेल के माध्यम से ही आवेदन करना है। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझें। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट, अन्य घोषणाएं, नियमित नियुक्ति रूप से एनआईसी के वेबसाइट को अवलोकन करते रहेंगे। यानी कि विशेष जानकारी के लिए आप जिला के वेबसाइट पर बार बार चेक करते रहें, या तो आप ईमेल आईडी जो दिए हैं उस पर आप भी चेकआउट करते रहें, उसी पर आपको सूचना दी जाएगी। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने होंगे, जो जिला के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और ये वेबसाइट सभी जिला के वेबसाइट पर मिलेंगे, यानी कि जिस जिस जिला में इसके लिए भर्ती निकाली गई है वहाँ पर आपको भर्ती की नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भरिएगा विज्ञापन संख्या जो शुरू बताए होंगे, तब वीडियो में आगे बताएंगे। आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आधार कार्ड, अस्थायी पता, सब अभी प्रमाणित फोटो यहाँ चिपकाइएगा। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सारी जानकारी सेम इसी तरह से बताया गया है। मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी यहाँ पे आप सावधानीपूर्वक भरेंगे। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर है। विषय का नाम, उत्तीर्ण का वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत और बोर्ड का नाम भरिएगा, क्योंकि आपका जो चयन होंगे, जो 60% अंक मिलेंगे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही दी जाएगी। इसलिए आप शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सावधानीपूर्वक भरिएगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो आपको 15 अंक अधिक मिलेंगे। आप सरकारी, गैर सरकारी किसी भी संस्थान से कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
यहाँ संलग्न किए गए कागजात की सूची है, यहाँ पर आप भरिएगा कौन-कौन से कागजात लगाए हैं, सभी की जानकारी फिल अप कीजिएगा और उसके बाद लास्ट में आप हस्ताक्षर कर यहाँ पे दिनांक भरिएगा। उसके बाद आप मेल के माध्यम से सभी कागजात का 100 अभिप्रमाण प्रति के साथ संलग्न करते हुए आपको ईमेल आईडी करना है। इस भर्ती में टोटल 6 प्रकार के पद हैं। पैरामेडिकल पर्सनल अंशकालिक महिला हेतु सीटें आरक्षित है, यानी पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आपके पास सरकारी, गैर सरकारी, स्वास्थ्य संबंधित नियोजन कार्यालय जिला स्तर पर कार्य करने का कार्य अनुभव 3 वर्ष है तो भी आप आवेदन दे सकते हैं। आपको बोनस अंक दिया जाएगा। इसमें टोटल पदों की बात करें तो टोटल 1 पद है। इसमें आपका जो वेतन मिलेगा 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे जो समेकित है। 5वां जो पद है पारा लीगल पर्सनल अधिवक्ता अंशकालिक। इसमें आपके पास योग्यता कानून में स्नातक होना चाहिए। महिलाओं से संबंधित किसी सरकारी, गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव या तो न्यायालय में मुकदमा के पैरवी करने को 2 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपको बोनस अंक दिया जाएगा। इसमें पदों की संख्या 1 है। आपका वेतन जो मिलेंगे 8,000 रुपये प्रति माह। और इसका चौथा जो पद है कंप्यूटर ज्ञान आयुक्त कार्यालय सहायक। इसमें आपकी योग्यता कंप्यूटर आईटी में डिप्लोमा है तो आप आवेदन दे सकते हैं तथा डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का राज्य या जिला स्तर या सरकारी, गैर सरकारी आईटी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। इसमें पदों की संख्या 1 है, जिसमें आपका उम्र सीमा 37 वर्ष रखी गई है। आपका जो वेतन मिलेंगे 17,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और इसका तीसरा जो पद है मनोसामाजिक परामर्शी महिलाओं हेतु आरक्षित है। इसमें योग्यता जो रखी गई मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस में स्नातक, महिला स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकारी, गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को आपको बोनस अंक दिया जाएगा, जिसमें पदों की संख्या 1 है, उम्र सीमा 40 वर्ष रखे गए। आपका वेतन जो मिलेंगे 22,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो कि आपको अच्छी खासी वेतन भी दी जा रही है। इसका दूसरा जो पद है वो केस वर्कर महिला हेतु आरक्षित है। इसमें कानून, सामाजिक कार्य, शास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। महिलाओं के मुद्दे से संबंधित किसी सरकारी, गैर सरकारी में 3 वर्ष का अनुभव रखने वालों को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें प्राथमिकता उनको खास ज़्यादा मिलेंगे कि स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता बहुत ही ज़्यादा दी जाएगी। इसमें पदों की संख्या 1 है, जिस जिला के तहत भर्ती निकाली गई उसको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा बशर्ते 3 वर्ष का अनुभव है तो। उम्र सीमा 40 वर्ष। सैलरी की बात करें इसमें भी सैलरी सेम रखेंगे 22,000 रुपये प्रति माह है, जो कि आपको भी अच्छी खासी वेतन मिल रहा है। आपके जिला में रहकर काम करने का मौका दिया जा रहा था। अगर आप लोग इस फॉर्म को नहीं भरें तो जल्दी से फॉर्म भरिए, आपको कोई भी फॉर्म का शुल्क नहीं देना होगा। और इसका अंतिम जो पद है केंद्र शासक महिला हेतु आरक्षित। केंद्र शासक वन स्टॉप सेंटर मार्गदर्शिका के अनुरूप वन स्टॉप सेंटर सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। शैक्षणिक योग्यता कानून, समाजकार्य, समाजशास्त्र, विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि आप पीजी किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। कार्य अनुभव इस तरह से है तो भी आपको आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आपको बोनस अंक दिया जाएगा। महिलाओं मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी, गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम परामर्शी रूप में कार्य अनुभव रखने वाले साथ ही स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। पदों की संख्या 1 है, उम्र सीमा 40 वर्ष की। आपको जो वेतन मिलेंगे सबसे ज़्यादा वेतन आपको इसी में मिलेगा 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर आप लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का योग्यता है तो जल्दी से आवेदन कीजिए, नहीं तो आप इसको जल्दी से शेयर कीजिए। अगर घर परिवार में कोई है इस तरह का फॉर्म भरने के तो उसको ये जानकारी दीजिए। संग्रहालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी वन स्टॉप सेंटर विज्ञापन संख्या आपको यही भरने होंगे जो आवेदन प्रारूप में आपको बताया गया है। इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। आपका जो प्रबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना का पत्रांक संख्या दिनांक 26/9/23 के आलोक में वन स्टॉप सेंटर पूर्वी चंपारण संचालन हेतु संविदा आधारित पदों पर सुयोग अभ्यर्थी से आवेदन आवेदित की जाती है। तो जल्दी से जाइए इस फॉर्म को भरिए। आपको सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार आप जिला के वेबसाइट पर इस तरह का पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, नहीं था आप शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों को इनको फ़ायदा मिल सके। तो जाइए जल्दी से, इसमें कोई भी शुल्क या नहीं लग रहे हैं अब जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला है या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए एक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।